नमस्कार। बड़े गौरव की बात है कि हमारी इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा इकाई और चंडीगढ़ इकाई के संयुक्त सहयोग से आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यानी आज की काव्य गोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस काव्य गोष्ठी में हमारी संस्था के पितामह, परम आदरणीय, हमारे पूजनीय, हम सभी के पूजनीय आदरणीय परमानंद देवान जी का जोश, जो खरोश है, वो देखने लायक है। उम्र के इस पड़ाव पर भी आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आप हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ये हम सभी के लिए और इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल संस्था के लिए गौरव की बात है कि एक पिता के मैं के रूप में हमारी संस्था को आदरणीय दीवान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इस काव्य गोष्ठी में आज की मुख्य अतिथि हमारी बड़ी बहन आदरणीय मुक्ता दीदी जी, जो हरियाणा साहित्य अकादमी की सर्वेसर्वा रही हैं और भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित हुई हैं। उन्होंने अपना मुख्य आतिथ्य होना आज की इस काव्य गोष्ठी में स्वीकार किया है और इसी के साथ साथ इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल की हमारी प्रदेश अध्यक्ष, हमारी बड़ी बहन, लोकगीतकार, हिंदी और हरियाणवी भाषा में समान रूप से लिखने वाली हमारी बड़ी बहन डॉक्टर कृष्ण आर्य जी इस कार्यक्रम में अध्यक्ष की भूमिका में हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर दर्शना सुभाष पाहेवा जी, हमारी बहन इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल पंचकुला की अध्यक्षता का भार बहुत सलीके और तरीके से निभा रही हैं। वो इस काव्य गोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं और देश के वरिष्ठ साहित्यकार, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, उसी तरह हिंदी में ही, हिंदी भाषा में भी उसी तरह बराबर अपनी कलम चलाने वाले डॉक्टर भारतभूषण वर्मा जी आज इस काव्य गोष्ठी की समीक्षा रखेंगे और हम सभी की कविताओं को सुनकर, पढ़कर अपनी समीक्षा देंगे और अपने हमें किस तरह से, कैसे और अच्छी तरह से प्रभावी लिखना चाहिए, उसकी समीक्षा आदरणीय डॉक्टर भारतभूषण वर्मा जी करेंगे। संयोजक के रूप में हमारी बहन, हमारी बड़ी बहन आदरणीय शीला कहलावत सीरत जी, जो कि इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल चंडीगढ़ प्रांत के अध्यक्ष हैं, वो संयोजक की भूमिका में हैं। और मैं पुनः इस बात को कह दूं कि इस इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के सर्वे सर्वा इस संस्था के पितामह आदरणीय परमानंद देवान जी हमें इस उम्र में भी आशीर्वाद के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं और हम ये चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे और काव्य गोष्ठी के लिए जिन वरिष्ठ साहित्यों को आमंत्रित किया गया है, उनमें हमारी बहन कविता जी, जो कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पदस्थापित हैं, बहन समता अरुणा जी, जो कि रेवाड़ी से हैं, बहन राधा शर्मा जी, जो कि गुड़गांव से हैं, बहन प्रेमलता चौधरी जी, जो गुड़गांव से हैं, बहन कविता जी, जो उत्तम नगर दिल्ली से हैं, और हमारे बड़े भाई सुभाष अरोड़ा जी। उन्हीं के साथ साथ बहन संयुक्ता भारद्वाज जी, आदरणीय डॉक्टर सुनील कुमार जी, बहन अवनी भारद्वाज जी, आदरणीय बहन मधु गोयल जी कैथल से, और बहन मोनिका शर्मा जी की कविताओं
को हम सुनेंगे और पेशा पान लेंगे। मैं इस काव्य गोष्ठी के सफल संचालन के लिए अपनी पुनः शुभकामना प्रेषित करता हूँ और आशा रखता हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी ये काव्य गोष्ठी एक नए मुकाम पर पहुँचेगी और हम सभी को आनंदित करेगी। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इस समस्त गोष्ठी में आपके बीच मौजूद रहूं और जैसी भी उपस्थिति मेरी होगी मैं आपके बीच रहूँगा। मैं एक बार आपके सफल और सुंदर प्रयास के लिए पुनः आपके सामने नतमस्तक हूँ। आपको शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मैं दर्शना सुभाष पावा, अध्यक्षा इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल पंचकुला। इंद्रप्रस्थ लिटरेचर हरियाणा की काव्य गोष्ठी जिसका आज आयोजन किया जा रहा है व्हाट्सएप पटल पर आदरणीय परमानंद जी दीवान जो समय समय पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं। मैं उनका सबसे पहले स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। परम सानिध्य डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल, परमानंद दीवान जी, संरक्षक महासचिव इंद्रप्रस्थ लिटरेचर हरियाणा। आज की मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मुक्ता जी, अध्यक्षा डॉक्टर कृष्णा आर्या, प्रदेश अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ लिटरेचर हरियाणा। मंच संचालिका डॉक्टर रेणु अभी, समीक्षक भारत भूषण वर्मा जी, संयोजक शीला गहलावत जी। और आज की काव्य गोष्ठी में मेरी बहनें और भाई भाग ले रहे हैं। आशा करती हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ देंगे, उनके सुंदर भाव प्रकट होंगे और हमें आनंदित करेंगे। जिसमें भाग ले रहे हैं समता अरुणा जी, राधा शर्मा जी, प्रेमलता जी, कविता जी उत्तम नगर, सुभाष अरोड़ा जी, संयोगिता भारद्वाज, डॉक्टर सुनील, अवनी भारद्वाज, मधु गोयल और मोनिका शर्मा। मैं आप सभी को शुभकामना देती हूँ कि ये काव्य गोष्ठी आप सभी के सानिध्य में बहुत ही सुंदर रूप लेगी और प्रेरित करेगी अन्य लोगों को भी लिखने के लिए। बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। दर्शना सुभाष पावा, अध्यक्षा इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल पंचकुला। धन्यवाद। मंच पर बैठे सब गुणीजनों का अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और आदरणीय परमानंद दीवान जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। तो लीजिए आपके सामने सरस्वती वंदना पेश कर रही हूँ। मुलाजा फरमाएं। सरस्वती फलदायिनी माँ, सदा करूं तेरा गुणगान। सरस्वती फलदायिनी माँ, सदा करूं तेरा गुणगान। विनती करती हूँ मैया, रखना सभी बच्चों का ध्यान। विनती करती हूँ मैया, रखना सभी बच्चों का ध्यान। बिना तेरी कृपा के कोई एक अक्षर भी ना लिख पाए। बिना तेरी कृपा के कोई
एक अक्षर भी ना लिख पाए। तू ही कलम नवाजने वाली, बंदा करे झूठा अभिमान। तू ही कलम नवाजने वाली, बंदा करे झूठा अभिमान। सरस्वती फलदायिनी माँ, वाणी में मिठास भी तेरी कृपा से ही आती है। वाणी में मिठास भी तेरी कृपा से ही आती है। मेरी सांसों में तू बसती, तू ही देती सुरों का ज्ञान। मेरी सांसों में तू बसती, तू ही देती सुरों का ज्ञान। सरस्वती फलदायिनी माँ, नूर तेरे चरणों में बैठ मैं तेरे ही गुण गाती हूँ। नूर तेरे चरणों में बैठ मैं तेरे ही गुण गाती हूँ। मैं तो हूँ अज्ञानी मैया, कर कबूल मेरा प्रणाम। मैं तो हूँ अज्ञानी मैया, कर कबूल मेरा प्रणाम। सरस्वती फलदायिनी माँ, सदा करूँ तेरा गुणगान। विनती करती हूँ मैं मैया, रखना सभी बच्चों का ध्यान। रखना सभी बच्चों का ध्यान। शुक्रिया। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को सादर वंदन। आदरणीय डॉक्टर ब्रह्मदत्त जी शर्मा, डॉक्टर कृष्णा जी आर्य तथा अन्य सभी मंचासीन विभूतियों को सादर प्रणाम। आज की मेरी रचना एक छोटी सी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। राम लला बैठे सिंहासन, राम लला बैठे सिंहासन, राम राज्य भी लाना होगा। राजनीति का हो शुद्धिकरण, राजनीति का हो शुद्धिकरण, राम भाव जगाना होगा, राम भाव जगाना होगा। आओ एक संकल्प उठाएं, आओ एक संकल्प उठाएं, मन का रावण मार गिराएं। राम भाव मन में हो स्थापित, उसका ही श्रृंगार कराएं। राम भाव मन में हो स्थापित, उसका ही श्रृंगार कराएं। हर नारी सम्मानित होगी, हर नारी सम्मानित होगी, केवल बहन सुता सम होगी। ऊंच नीच का भेद न होगा, ऊंच नीच का भेद न होगा, समभाव स्थापित होगा। भाई भाई का प्रेम बढ़ेगा, भाई भाई का प्रेम बढ़ेगा, एक भाव आधार बनेगा। कर्म भाव की पूजा होगी, कर्म भाव की पूजा होगी,
खुशहाली का राज सजेगा, खुशहाली का राज सजेगा। वट वृक्ष से मात पिता हैं, वट वृक्ष से मात पिता हैं, उनका हरदम आदर होगा। राजनीति का होगा शुद्धिकरण, मन में राज सजाना होगा, मन में राम सजाना होगा। सुनो राम लला पुनि आए, सुनो राम लला पुनि आए, राम राज भी लाना होगा। राजनीति का होगा शुद्धिकरण, मन में राम सजाना होगा, मन में राम सजाना होगा। श्री राम भगवान की जय। सभी साहित्यकारों का सादर प्रणाम और सभी मंचासीन विभूतियों को मेरा वंदन। मैं परमानंद दीवान, महासचिव इंद्रप्रस्थ लिटरेचर हरियाणा फेस्टिवल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरी आज की कविता का शीर्षक है सांसों का रेला। जिंदगी सांसों का रेला है, यहाँ ना कुछ तेरा ना मेरा है। मत भरोसा कर किसी पर, सब तेरा मेरा का खेला है। बहारें आकर लौट जाएंगी, परिवर्तन सृष्टि का खेला है। सुख दुख आते जाते रहेंगे, सब चला चली का खेला है। गगन चुंबी लहरें भी थम जाएंगी, ये प्रकृति के उन्माद का खेला है। क्यों सोच रहा तू ऐ बंदे, यहाँ आशा निराशा का खेला है। जो आया है जाएगा अवश्य, ये दुनिया चंद दिनों का खेला है। ये दुनिया चंद दिनों का खेला है। धन्यवाद।